ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। महादेव का स्थायी निवास है काशी। काशी में शिव तत्व हर जगह व्याप्त है। शिव तत्व की व्यापकता के कारण ही काशी को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग माना जाता है। भगवान शिव और काशी मनुष्य के चेतन मन में ज्ञान की धारा प्रवाहित करती है। ज्ञान की शाश्वत धारा प्रवाहित करने में काशी के साहित्यकारों, कलाकारों, शिल्पियों, साधकों, चिंतकों और लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी ने मिलकर काशी को नैसर्गिक ज्ञान पुंज के रूप में स्थापित किया है। काशी की आध्यात्मिक चेतना पूरी दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता दिखाती है। काशी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। हजारों की संख्या में बने मंदिर धार्मिक व पौराणिक तथ्यों को उजागर करते हैं। काशी अपने आप में एक अद्भुत अद्वितीय नगरी है जो विद्या के लिए जानी जाती है, ज्ञान के लिए जानी जाती है। इसके तमाम ऋषि मुनियों की अपनी एक परंपराएं रही। उस परंपरा को संयोजने, बिखेरने, संवारने का जो काम काशी ने आज तक किया है वो निरंतर चला रहा। जयशंकर प्रसाद भारतेंदु जैसे विद्वानों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आज भी काशी अपने विद्वत्ता के लिए जनमानस को अविद्या से विद्या की ओर ले जाने का कार्य निरंतर कर रही है। यूं तो काशी में कई नामचीन साहित्यकार हुए हैं, लेकिन इन सभी में जयशंकर प्रसाद की एक अलग पहचान है। एक संपन्न व्यवसायी परिवार में जन्मे जयशंकर प्रसाद परिवार की धार्मिक एवं आध्यात्मिक मान्यता का जीवन पर्यंत निर्वाह करते रहे। काशी के जिन विद्वानों ने, कवियों ने, संगीतकारों ने काशी की महिमा में और भी वृद्धि की है या खुद यहाँ वो महिमा मंडित हुए अपने कार्यों के कारण, उनमें से एक श्री जयशंकर प्रसाद जी रहे हैं। साहित्य, हिंदी साहित्य की विधा के नक्षत्र रहे हैं वो। और यह जानकर एक विशेष सुखद आश्चर्य होता है कि उनके परिवार की अपनी एक परंपरा रही है। चेतगंज के पास उनका आवास है और वहाँ उनके परिसर में एक मंदिर है जो शिव को समर्पित है, रत्नेश्वर मंदिर। ईश्वर आ गया यानी शिव का मंदिर है। जयशंकर प्रसाद के पूर्वज व्यवसाय के साथ साथ शिव साधना, धर्म, अध्यात्म एवं दान की प्रवृत्ति के प्रति कृत संकल्पित थे। परिवार की धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना जयशंकर प्रसाद के साहित्य में परिलक्षित होती है। जयशंकर प्रसाद के व्यवसायी पूर्वज ने चौक क्षेत्र में निवास के दौरान घर के पास ही गणपतेश्वर लिंग की स्थापना की। ये वही कालखंड है जब अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। प्रसाद जी के जो दादाजी थे श्री रत्नेश्वर साहू, उनके दादाजी जगन साहू थे। उन्होंने उनकी धर्मपत्नी केसरिया बाई जी, उनके द्वारा एक और मंदिर निर्मित किया गया है जो इससे भी ज़्यादा प्राचीन है, जो बनारस में हौज कटोरा, गोदलिया में हौज कटोरा नाम का स्थान है। वहाँ पे एक टेढ़ी नीम का स्थान है, वहाँ पर वो मंदिर स्थित है। वो मंदिर इसलिए वहाँ बनवाया उन्होंने
क्योंकि जब प्रसाद जी के आदि पूर्वज जब मोहन सराय बैरवन से यहाँ आए, बनारस आए, तो टेढ़ी नीम पे ही उन्होंने अपना व्यवसाय आरंभ किया। तो इसी यही मंदिर को परंपरा है हमारे प्रसाद महाकवि जयशंकर प्रसाद की पूर्वजों की। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में गणपत साहू के पुत्र शिवरतन साहू शहर के गोवर्धन सराय इलाके में आकर बस गए। आवास परिसर में ही उन्होंने शिवरत्नेश्वर लिंग की स्थापना कर एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण कराया। शिवरत्नेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना की परंपरा को शिवरतन साहू की पीढ़ियों ने आगे बढ़ाया। जयशंकर प्रसाद का बचपन शिवरत्नेश्वर महादेव के सानिध्य में बीता। प्रसाद के साहित्य में शायद इसी कारण शिव तत्व के दर्शन होते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य में जो आप कामायनी में जो काश्मीरी शैव दर्शन का प्रभाव आप देखते हैं, प्रतिविज्ञान दर्शन का जो प्रभाव देखते हैं, तो ये दार्शनिक शैव दार्शनिक परंपरा मुझे लगता है प्रसाद जी को अपने पूर्वजों के द्वारा ही प्राप्त हुई है। क्योंकि दो मंदिरों, उनके पूर्वजों ने 2 मंदिरों का और शिव मंदिर का निर्माण किया था, जिसकी कला, स्थापत्य कला को अगर आप देखेंगे, दार्शनिक तत्वों को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि प्रसाद के पूर्वज कितने शिव भक्त थे, या कहें शिव भक्त के साथ साथ सभी देवताओं के प्रति कितना उनका समर्पण था, विश्वास था, और अपनी भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसके लिए भी कितना उनके मन में श्रद्धा था। तो मुझे लगता है इसी सब कड़ियों को जोड़ते हुए ईश्वर ने प्रसाद को जो है एक प्रसाद रूप में उनके पूर्वजों के घर में जन्म लिया, और प्रसाद के साहित्य में आपको पूरी वो भारतीय संस्कृति ज्ञान परंपरा दिखता है। प्रसाद के आंगन में निर्मित शिव मंदिर के गर्भगृह में भव्य शिवलिंग प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के बाहर के मंडप में एक वर्गाकार घेरे में 11 शिवलिंग स्थापित है। इस तरह शिवरत्नेश्वर मंदिर में गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग सहित कुल 12 शिवलिंग की स्थापना 12 ज्योतिर्लिंगों की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। यह मंदिर उत्तर भारत की नागर शैली में बना है। एक ऊंचे चबूतरे या जगती पर स्थित है, मंडप है और उसी से जुड़ा हुआ गर्भगृह है। गर्भगृह में बहुत सुंदर शिवलिंग स्थापित है योनि पट पर, जो एक सामान्य परंपरा रही है, जो शिव और शक्ति के, प्रकृति और पुरुष के ऐक्य का भी सांकेतिक या प्रतीकात्मक निरूपण माना गया है। पुराणों में उल्लेख भी है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गर्भगृह के मूल शिवलिंग के साथ ही साथ बाहर जो मंडप है उसमें एक घेरे में अलग अलग आकार और स्वरूप वाले 11 शिवलिंग भी देखे जा सकते हैं एक साथ। अब 11 शिवलिंगों को अगर हम गर्भगृह के शिवलिंग के साथ जोड़कर देखें, और देखना भी चाहिए क्योंकि मंदिर एक है, तो कहीं न कहीं एक काशी विश्वेश्वर के प्रतीकात्मक शिवलिंग के साथ ही साथ 11 अन्य शिवलिंगों को मिला करके 12 ज्योतिर्लिंगों की परिकल्पना की अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए। शिवरत्नेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद खूबसूरत है। अंदर के भाग में परिक्रमा पथ बना है। गर्भगृह वर्गाकार आकार में बना है, जो धार्मिक व आध्यात्मिक चेतना से पूर्ण है। गर्भगृह के ऊपर निर्मित शिखर का निचला भाग भी वर्गाकार है। इसी के ऊपर कोणाकार में नागर शैली का शिखर बनाया गया है। शिखर के ऊपर त्रिशूल है। दूर से ही नागर शैली में बना शिखर शिवालय की भव्यता का एहसास कराता है। कोणाकार मंदिर
के ऊपर आमलक और उसके साथ साथ कलश और त्रिशूल, एक जो शिव का प्रतीक है उसका अंकन हुआ है। और शिखर भाग पर सर्वत्र सर्प बने हैं, सर्प आकृतियां बनी हैं। उसमें भी सबसे विशेष है चारों ओर, चार दिशाओं में एक एक शिव मुख का दिखाया जाना। उनके गले में सर्प है, सर के ऊपर सर्प है, यानी वो शिव का होना उनका तय है, निश्चित है। चारों दिशाओं में चार शिवमुख यानी चतुर्मुख हुए। शिव महेश या महादेव रूप में पंचानन होते हैं, 5 मुखों वाले। और शिव के जो 5 मुख हैं वो सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान, यानी जो 5 मूल तत्व हैं हमारे जीवन के, पंच महाभूत, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के आंगन में स्थित शिव रत्नेश्वर मंदिर अद्भुत है। बनारस की आध्यात्मिक परंपरा विभिन्न मंदिरों में दिखलाई पड़ती है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के आवासीय परिसर में स्थित शिव रत्नेश्वर मंदिर काशी के आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। शिव रत्नेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर खूबसूरत नक्काशी की गई है, जिससे प्रवेश द्वार की सुंदरता बढ़ जाती है। प्रवेश द्वार पर ही द्वारपालों के चित्र उकेरे गए हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर बीच में मोदक युक्त भगवान गणेश की आकृति बनी हुई है। ऊपर में 3 मूर्तियां आपको दिखाई पड़ रही हैं। उसमें सबसे जो किनारे वाली मूर्ति है, उस मूर्ति की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि शेष शाही विष्णु की आकृति दिखाई गई है। शेष शैया पर वो लेटे हुए हैं और सर्पफड़ उनके ऊपर दिखाई पड़ रहा है और पाँव के पास लक्ष्मी की आकृति है। और दोनों किनारों पर 2 हनुमान की आकृतियां हैं, 2 ध्वज पताका लिए हुए हैं। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट इमेज है जो इस मंदिर के वैशिष्ट को बढ़ाती। शिव रत्नेश्वर मंदिर के गर्भगृह में अंदर की दीवारों पर काले पत्थरों से विभिन्न देव मूर्तियों की स्थापना की गई है, जिसमें कार्तिकेय, मां पार्वती, विष्णु, गणेश, भैरव आदि प्रमुख हैं। यह जयशंकर प्रसाद जी के पितामह शिवरत्न साहू के द्वारा 1870 के दशक में निर्मित यह मंदिर है, जिसके गर्भगृह के मध्य में एक शिवलिंग स्थापित है और 3 चारों तरफ की दीवारों में कुल लगभग 10 मूर्तियां हैं, जिनमें सभी कृष्ण पाषाण में उत्कीर्ण हैं। जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये काली की मूर्ति है। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो जो काली की परंपरा है, उनका जीभ बाहर आना, अपने ज्येष्ठ के ऊपर उनका पैर पड़ना और उसके बाद उनका बाहर आना, वो पूरा एक्सप्रेशन चेहरे पे स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। और चूंकि स्वयं काली है, इसलिए हाथ में पूरे शरीर में और पूरी जो उनके ऑर्नामेंट हैं, आभूषण हैं, वह मुंडमाला से युक्त है। और साथ में एक हाथ में पात्र है, जिसे रक्त पात्र कहें, खड्ग है, घंट है और मुंड, एक हाथ में मुंड है और नीचे शिव की एक आकृति लेटी हुई दिखाई पड़ रही है। काशी को शिव और विष्णु का क्षेत्र कहा गया है। जहाँ शिव हैं, वहाँ विष्णु का वास होगा ही। शिव रत्नेश्वर मंदिर में शिव के साथ ही भगवान विष्णु भी विराजमान हैं। शिव परिवार के गणेश एवं कार्तिकेय के साथ ही माता पार्वती की मूर्तियां भी यहाँ बनी हैं। काशी शिव प्रधान नगरी तो थी ही, लेकिन विष्णु का भी उतना ही महत्व था यहाँ।
इसीलिए अगर आप कहें तो शिव काशी और विष्णु काशी की बात काशी में होती है, पंचगंगा घाट से उत्तर की ओर विष्णु काशी और इधर शिव काशी। तो वो भाव आपको इस मंदिर पर भी मिलेगा। आप मंदिर के प्रवेश द्वार पर जब आप खड़े होंगे तो नीचे दंडधारी 2 द्वारपाल परंपरा के अनुरूप, ऊपर जिसको ललाट कहते हैं मध्य में, वो गणेश का अंकन हुआ है, शिव के पुत्र हैं और मंगल के सूचक हैं। और उसके साथ ही साथ दोनों ओर के किनारों पर उसी प्रवेश द्वार के एक ओर शेषशाही विष्णु हैं और दूसरी ओर विष्णु अकेले खड़े हैं। तो एक प्रकार से शिव और विष्णु काशी की जो परंपरा रही है वो भारतीय मंदिरों के संदर्भ में और काशी में भी वही बात देखने को मिलती है कि इस मंदिर में और अन्यत्र भी कि शिव की प्रधानता होते हुए भी विष्णु की उपस्थिति होगी और विष्णु की ही नहीं अन्य देवों की भी उपस्थिति होगी। तो ये कहीं न कहीं एक प्रकार से एक समावेशी स्वर है, एक समन्वय का स्वर है जो भारतीय संस्कृति का मूल स्वर है। शिवरत्नेश्वर मंदिर के बाहर के दक्षिणी दीवार पर विभिन्न परंपरा के साधु संतों की आकृतियां बनी है, जो इस बात का संकेत हैं कि जयशंकर प्रसाद के पूर्वज काशी की आध्यात्मिक परंपरा में अटूट आस्था रखते थे। मंदिर के उत्तर की बाहरी दीवार पर अपने वाहन के साथ भैरव की आकृति बनी है और ऊपर की तरफ भगवान कार्तिकेय का चित्र उकेरा गया है। इसके अलावा भी कई देवताओं की आकृतियां बनाई गई हैं। मंदिर के उत्तरी दीवार पर ही असुरों को पैर से रौंदते हनुमान जी की आकृति कलात्मक है। हनुमान की आकृति में एक विशिष्टता ये है कि उनके कंधों पर 2 आकृतियां बैठी हुई हैं, जिन्हें निश्चित रूप से राम और लक्ष्मण के रूप में, क्योंकि हनुमान के जो प्रचलित स्वरूप थे, भक्ति मूर्ति हैं हनुमान, विनय मूर्ति हैं, उनके साथ एक स्वरूप में उनके दोनों कंधों पर 2 आकृतियां राम और लक्ष्मण की होती हैं। और यह वाल्मीकि के रामायण के उस क्षण का निरूपण होता है जब सुग्रीव के पास ले जाने के लिए राम और लक्ष्मण को हनुमान अपने कंधों पर बिठा करके ले जाते हैं। यानी बड़ा बड़ा वो है। और ये स्वरूप की मूर्तियाँ अपेक्षाकृत कम मिलती हैं और इन मूर्तियों में ठीक है मध्यकालीन विशेषताएं तो हैं, लेकिन लक्षण पूरी तरह पारंपरिक ही दिखाए गए हैं। तो स्थापत्य, शिल्प, प्रतिमा लक्षण तीनों ही दृष्टियों से यह मंदिर एक प्रकार से व्यक्तिगत होते हुए भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसके निर्माण में शास्त्रीय परंपरा को जानने वाले लोगों, स्थापत्य से परिचित लोगों से परामर्श लिया गया, उनका उपयोग किया गया। इसलिए ये पारंपरिक दृष्टि से एक अच्छा मंदिर माना जाएगा। शिवरत्नेश्वर महादेव मंदिर की बाहरी पश्चिमी दीवार पर मां गंगा का चित्र बनाया गया है। साथ ही मां लक्ष्मी की आकृति भी यहाँ पर उकेरी गई है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक जीवन पर शिवरत्नेश्वर मंदिर का अच्छा खासा प्रभाव परिलक्षित होता है। कहा जाता है कि प्रसाद जी ने अपनी कालजयी कृति कामायनी की रचना इसी मंदिर में बैठकर की। शैव दर्शन और अद्वैत दर्शन का स्पष्ट प्रभाव कामायनी में दिखाई पड़ता है। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन, का उद्घोष कर जयशंकर प्रसाद ने अद्वैत दर्शन की व्याख्या किया है। जयशंकर प्रसाद जी ने शिवरत्नेश्वर मंदिर में कामायनी की रचना की। इनके ऊपर अद्वैत दर्शन का प्रभाव था। यह अद्वैतवादी थे। कामायनी के प्रथम कविता में ही, प्रथम रचना में ही इन्होंने लिखा, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर
बैठशिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। यह मनु के बारे में उन्होंने लिखा है। जब मनु बर्फ से ढकी हिमालय की चोटी पर सबसे ऊपर बैठे हुए थे, उस समय वह चोटी बर्फ से ढकी थी। इसमें दो तत्वों की बात कही गई है, एक जल की और दूसरी जो है हिम की। जब जल जमता है तो बर्फ बन जाती है, और बर्फ जब पिघलती है तो जल बन जाता है। अर्थात बर्फ और जल दोनों एक ही तत्व हैं। इसमें केवल अद्वैत दर्शन ही दिखाई देता है। यह उनका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनके ऊपर अद्वैत दर्शन का प्रभाव था। काशी को मंदिरों का मुक्ताकाशी संग्रहालय कहा जाता है। शिव रत्नेश्वर महादेव मंदिर उस संग्रहालय का एक खूबसूरत नगीना है। जयशंकर प्रसाद जी के पूर्वजों द्वारा निर्मित शिव रत्नेश्वर महादेव मंदिर को प्रसाद जी की वर्तमान पीढ़ी संजो कर रख रही है।